आज की कहानी हे अंधेरा कुआं कहानी की ओर बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए तो बढ़ते हे आज की एक और नई कहानी की ओर। गांव धनपुर अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ था। हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू और सुबह सुबह उठती धुंध, सब कुछ बहुत शांत और सुकून भरा लगता था। लेकिन उस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी पुराना कुआं। गांव वाले उसे अंधेरा कुआं कहते थे। कहते हैं कई साल पहले उस कुएं में एक औरत ने छलांग लगाकर जान दे दी थी। उसके बाद से वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी रोने की, कभी हंसने की और कभी कोई फुसफुसाहट। सूरज ढलने के बाद उस कुएं के पास कोई नहीं जाता था। गांव के बड़े बुजुर्ग का कहना है कि जो भी रात में उस कुएं के पास गया वो जिंदा लौटकर नहीं आया। कई बार गाय, बकरी या छोटे बच्चे गलती से पास गए और रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। कुआं इतना गहरा था कि कोई उसमें झांक भी नहीं सकता था और सबसे डरावनी बात, उसका पानी कभी खत्म नहीं होता था, चाहे जितनी गर्मी पड़ जाए। अमित शहर में पढ़ाई करने वाला नौजवान गर्मियों की छुट्टियों में अपने पैतृक गांव आया। गांव वालों की डरावनी बातें सुनकर उसने हंसते हुए कहा, अरे ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। उसकी दादी ने उसे डांटते हुए कहा, बेटा मजाक मत कर, तेरे दादा भी उस कुएं के पास गए थे और फिर कभी नहीं लौटे। अमित को और जिज्ञासा हुई। उसने तय किया कि वो उस कुएं का सच जानकर रहेगा। पहली रात अमित ने टॉर्च और मोबाइल उठाया और आधी रात को चुपके से कुएं की ओर निकल गया। चारों ओर सन्नाटा था, बस झींगुरों की आवाज और कभी कभी उल्लू की हूटिंग सुनाई देती थी। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अजीब बात ये थी कि चारों ओर गर्मी थी, लेकिन कुएं से बर्फीली ठंड निकल रही थी। अमित ने टॉर्च जलाकर अंदर झांकना चाहा। अचानक उसके कानों में एक औरत की धीमी सी आवाज गूंजी, क्यों आए हो? अमित चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। आवाज सीधा कुएं के अंदर से आ रही थी। अमित डरते डरते और झुका। तभी उसे ऐसा लगा जैसे पानी के अंदर कोई परछाई हिल रही हो। वो और झांकने ही वाला था कि अचानक कुएं से छींटे उछले और उसकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर बर्फ सी ठंडी हथेली रखी। अमित घबराकर भागा और घर आ पहुंचा। उस रात उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में सवाल और भी गहरे हो गए। अगले दिन उसने गांव के पंडित से पूछताछ की। पंडित ने धीमी आवाज में बताया, बेटा उस कुएं में एक औरत की आत्मा बसी है। उसका नाम सुजाता था। वो अपने पति के अत्याचार से तंग आकर कुएं में कूद गई थी। मरने से पहले उसने शाप दिया था, जो भी इस कुएं में झांकेगा वो मेरी तरह मौत को बुलाएगा। अमित ने पंडित की बातों को भी अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने तय कर लिया, आज रात वो कैमरा लगाकर सच्चाई रिकॉर्ड करेगा। दूसरी रात अमित कैमरा और रस्सी लेकर कुएं के पास पहुंचा। उसने कैमरा रस्सी से बांधा और धीरे धीरे कुएं के अंदर उतारने लगा। पहले सब सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में कैमरे की स्क्रीन पर धुंधली सी तस्वीर बनने लगी। वो तस्वीर धीरे धीरे साफ हुई। एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर लटक रहे थे और आंखें लाल आग जैसी चमक रही थीं। औरत धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ी। अचानक कैमरा हिलने लगा और फिर पूरी स्क्रीन काली हो गई। उसी वक्त कुएं से वही आवाज आई, कहा था ना, मत झांको। अमित के हाथ कांप गए। उसने कैमरा खींचकर बाहर निकाला। कैमरा पूरी तरह जला हुआ था। अमित डर गया और भागने लगा, लेकिन उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सफेद साड़ी वाली वही औरत थी। उसके पैरों के निशान जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। औरत धीरे धीरे उसके करीब आती जा रही थी। अमित ने पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई और जैसे तैसे घर पहुंचा। उसने दरवाजा बंद किया और सांसें संभालने लगा, लेकिन तभी खिड़की से वही आवाज आई, अब तू मेरा है। अगली सुबह गांव वाले जब अमित के घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। घंटों आवाज देने के बाद जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो सब दंग रह गए। अमित घर में नहीं था।
कमरे के बीचों बीच सिर्फ पानी से भीगी मिट्टी पड़ी थी, जैसे कोई गीले पैरों से अंदर आया हो। और दीवार पर खून से लिखा था, अंधेरा कुआं हमेशा प्यासा रहेगा। उसके बाद से अमित कभी दिखाई नहीं दिया। गांव वाले कहते हैं कि आज भी रात में कुएं से अमित की चीखें आती हैं, और अगर कोई नया आदमी गांव में आता है तो कुआं उसे अपनी ओर खींच लेता है। अंधेरा कुआं आज भी वही है, उतना ही गहरा और उतना ही रहस्यमय। लोग अब भी मानते हैं कि वहां सिर्फ पानी नहीं बल्कि मौत रहती है।